हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन के बारे में। ठीक है जी, वैसे हम मैक्सवेल के बारे में वैसे भी बात करेंगे। इसकी टोटल 4 इक्वेशंस थी मैक्सवेल के। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन की सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर डेरिवेशन मुझे देखने को मिली है, तो मैं वही आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है जी, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को किस तरह से मेंशन करते हैं ये चीज़ आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम यहाँ पे, ये जो अपनी बुक का क्या नाम है इसका जी, ईएमटी की जो हमारी बुक है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को बच्चों मेंशन करते हैं किसके साथ जी, अपने डी के साथ। ठीक है जी, इसको डी के साथ मेंशन किया जाता है इज। तो डाइवर्जेंस क्या होगी ये चीज़ हमने अब बतानी है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है कि द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है डी आई वी से हम मेंशन करते हैं डाइवर्जेंस। यानी ये जो डी आई वी है ना, ये हमें बता रहा है कि डाइवर्जेंस मतलब कि ये डाइवर्जेंस को प्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकल तौर पे। ठीक है, और ये जो डी है हमने किसकी चीज़ की डाइवर्जेंस बता रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये जो इतनी इक्वेशन है ये हमें ये मतलब खुद से ये कहना चाह रही है, और ये बराबर होती है बच्चों किसके, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। और उसके बाद बच्चों इंटेग्रल अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका जी, अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का बच्चों सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और बटे में आ जाता है बच्चों अपने पास चेंज इन वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन है किसके लिए, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। तो बच्चों इसको अगर मैं मजीद आगे मतलब कि सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास आ जाती होती है, आप चाहें तो एक ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दें, क्योंकि ये एक वेक्टर ही हुआ बच्चों। तो ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म में आ गया। वैसे आपके बुक वाले ने लाइन ही सिंपल इस्तेमाल किया, जो आप बेहतर समझो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों इसके बाद ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास बराबर आ जाती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यानी देखो बच्चों डाइवर्जेंस का मीन्स होता है फैलना, यानी कि डाइवर्ज करना, फैल जाना। यानी कि जैसे अब ये आपको मेरी रिंग लाइट नजर आ रही है, तो इसकी लाइट फैली हुई है। अब ये 3 एक्सिस में फैली हुई है, मतलब कि 3 डायमेंशनल है हमारी, मतलब कि जो दुनिया है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि एक्स वाई और जी एक्सिस 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट है। तो डेट्स वाई बच्चों इसमें अब देखें कोई लाइट का ऐसा मतलब कि ये जो आपको लाइट की रेज पा रही हैं, ये जो रिंग लाइट है ना, इसकी लाइट की रेज आ रही हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी, एक जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब कि डिफरेंट रेज जा रही होंगी, डिफरेंट रेज एमिट हो रही होंगी। अगर मैं उन सब की डाइवर्जेंस की इकट्ठी बात करना चाहूँ तो मैं इस तरह से करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस यानी कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से इसके जी एक्सिस, यानी कि हमने हर एक्सिस के अलॉन्ग जहां जहां डाइवर्ज होगी हमारी, मतलब कि जो भी चीज़ बच्चों डाइवर्जेंस है, मतलब कि किसी खास चीज़ की बात ही करेंगे ना, ये तो अभी हम प्रैक्टिकल मतलब कि कह लें थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। डाइवर्ज की बात आए तो हम लाइट की डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं, साउंड की डाइवर्जेंस, यानी कि जो आप कह लें कि कभी कभार अगर आप स्पीकर बना रहे हैं तो आप सोचेंगे, यानी कि उसके लिए जो मतलब सारी कैलकुलेशन होती है पीछे वो डाइवर्जेंस से ही पता की जाती है कि इसका साउंड कहाँ तक डाइवर्ज करेगा, कितने एरिया तक डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, इसी तरह से ब्लूटूथ डिवाइस बच्चे हो गए कि ये सिग्नल कहाँ तक भेजेगा अपने ब्लूटूथ के, तो सारा ये डाइवर्जेंस से ही निकलता है। ठीक है, तो ये तो डाइवर्जेंस की सिंप्लीफिकेशन थी, लेकिन अभी तक हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन नहीं निकाली। यहां तक आपने ये एक कह लें आपका हिस्सा है उसका बच्चों प्रूफ का। तो देखो अब आगे डेरिवेशन स्टार्ट होती है, जैसा कि इन गॉसेस लॉ वी नो डैट, कि गॉसेस लॉ के अंदर बच्चों हम जानते हैं, इन गॉसेस लॉ वी नो डैट, यानी कि गॉसेस लॉ के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है। वो क्या चीज़ है बच्चों, कि चार्ज हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के बच्चों, वो बराबर होता है इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू
सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमने बच्चों पढ़ा था फिजिक्स के अंदर। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, फिजिक्स की 12वीं क्लास की फिजिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या नाम है गाउसीज लॉ लगाया करते थे, तो वहाँ पे बच्चों हम डी इस्तेमाल नहीं थे करते, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को मेंशन करने के लिए ई का शायद इस्तेमाल करते थे। तो हम यहाँ पे ये लिखते होते थे ई डॉट डी एस, ठीक है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाएगा, समझ में आ गया। तो आगे मैं इसको मजीद बढ़ाता हूँ। हमने बच्चों ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिए मैं किस तरह से प्रूव करता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब बच्चों देखो मैं वहां पे और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों तरफ लिमिट की कमी है, मुझे लिमिट अप्लाई करनी चाहिए। मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, टेकिंग, ठीक है जी, दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ कि वॉल्यूम चेंज, उससे पहले भी एक स्टेप था वो मैंने छोड़ दिया, चले मैं यहीं पे कर देता हूँ बच्चों। आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय डेल वी ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हम डेल्टा वी से दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बटे में भी बच्चों डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी, और इस होल के बटे में आ जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। एक ये स्टेप आपने पहले कर लेना है, हमने इसको उस फॉर्म में लेके जाना है, इस साइड वाली इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके जाना है। तो देखो अब किस चीज़ की कमी रह गई है, लिमिट की। तो मैं दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, टेकिंग लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, ठीक है जी बच्चों, ये आपने लिख देना है, यानी कि हम दोनों साइड पे ये लिमिट ले रहे हैं। तो देखो बच्चों आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है जी, ये जो डाइवर्जेंस की आपने इक्वेशन लिखी थी, और इसको आगे मजीद हल करें। देखें ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो आपको पता होना चाहिए डेल्टा वी क्या चीज़ है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्यू ओवर डेल्टा वी, ठीक है बच्चों। और उस साइड पे हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो, इंटेग्रल अकॉर्डिंग टू सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, ये आ गया फार्मूला, ठीक है। और बटे में इसके डेल्टा वी है। अब जरा बच्चों गौर कीजिएगा, ये जो फार्मूला है ये ओवरऑल हम बोलेंगे फ्रॉम पुट एज वी नाउ डेट फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज द फार्मूला ऑफ डाइवर्जेंस डी, यानी कि हम उसे बोलेंगे, हम ये चीज पुट कर रहे हैं एज वी नाउ डेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एज वी नाउ डेट, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब वो स्टेप पहले ना अगर आपने किया हो, यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। आपने लिखना है एज वी नाउ डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस डी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने डाइवर्जेंस डी पुट कर देना है। तो ये चीज तो आपको मैं बताता हूँ किसके बराबर होती है। अभी आप इसको इसी तरह यूं लेके चलते रहो, डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो और साथ में क्यू ओवर डेल्टा वी, ठीक है बच्चों। और साथ में आ गया, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला, तो लिहाजा हम उसको पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, डाइवर्जेंस ऑफ डी, ठीक है बच्चों, ओके हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये बराबर होता है रो वी के, रो वी मतलब के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है, लिमिट डेल वी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू चार्ज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है। आपने साइड पे मेंशन भी कर देना कि एज वी नाउ डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो चार्ज डाइवर्ज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों ये देखो ये किस तरह से पढ़ा जाता है, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो एज चार्ज डाइवर्ज इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इसका ये फार्मूला मतलब कि इसको पढ़ने का ये तरीकाकार है। तो ये इससे रिप्लेस हो गया अपने पास रो वी से, और डाइवर्जेंस को बच्चों डेल्टा से भी मेंशन किया जाता होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को बच्चों मेंशन करने का ये भी तरीका है कि डेल्टा डॉट डी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विद डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस के साथ सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ अगर हम डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें उसकी डाइवर्जेंस मिल जाती है। ये चीज़ हम पहले स्टडी कर चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वो आपको प्रूफ आगे भी मिलेगा क्योंकि उसका भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। और ये बच्चों आपकी डेरिवेशन हो चुकी है, ठीक है। इसके आगे लिखा जाएगा दिस इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, और मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों असल में मैक्सवेल ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना बच्चों, वो डाइवर्ज करता ही करता है, चाहे हम उसका नेगेटिव पोल उससे अलहदा करते हैं, ठीक है। वो डाइवर्जेंस करता ही करता है, उसको चाहे आप क्लोज सरफेस में रखो, ठीक है। ये कहा था मैक्सवेल ने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। और सेकंड इक्वेशन के अंदर उसने ये कहा था, अगर आप किसी मैग्नेट को बच्चों, अगर आप किसी मैग्नेट को क्या करते हो, काट देते हो या तोड़ देते हो, तोड़ के मतलब कि बच्चों बात सीधी सी है, अगर आप किसी मैग्नेट को चाहो ना, कभी भी आप इस तरह से नहीं कर सकते कि, यानी देखो एक मेरे पास पूरा मैग्नेट है, लेट्स से इस तरह से, ये देखें ये मेरे पास एक पूरा मैग्नेट है,
ये इसका नेगेटिव पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखो जब भी मैं मैग्नेट को तोड़ूंगा ना, यानी कि मैंने यहां से और यहां से इसको ब्रेक कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, उसी वक्त मैग्नेट का एक नया नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक नया साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलहदा रख सके और साउथ पोल अलहदा रख सके। मतलब कि हमारे पास ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि नॉर्थ पोल अलहदा हो, यानी कि एक मैग्नेट का अकेला नॉर्थ पोल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होते हैं। लेकिन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये सेकंड है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन थी मैक्सवेल की। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, फर्स्ट इक्वेशन में कहा था मैक्सवेल ने कि जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज बच्चों, जो पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने स्टडी किया हुआ है कि जो होता है ना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को अलहदा रख सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को भी अलहदा रखा जा सकता है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि हम एक बैटरी का पॉजिटिव पोल अलहदा कर सकते हैं उतार के और नेगेटिव पोल अलहदा कर सकते हैं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये मैक्सवेल ने फर्स्ट इक्वेशन में कहा था। तो ये सारा मैं इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर के अंदर सारी इसकी इक्वेशंस बताऊंगा, जो काफ़ी इजी है बच्चों। तीसरी इक्वेशन इसकी एम्पेयर्स लॉ पे डिपेंड करती है और चौथी इक्वेशन इसकी डिपेंड करती है अपने जो फैराडेज लॉ है, यानी कि जिनकी बेस पे हमारी मशीन की बुक बेस करती है। और बच्चों देखो, एक स्टेप आप करना चाहो तो इसके आगे एक और स्टेप कर सकते हो, वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो प्रूफ के अंदर फंस जाते होते हैं। यहाँ पे एक और स्टेप करने की वजह से मुझे ये सेटलमेंट कर लेने दें। तो वो स्टेप बच्चों ये है कि आपने पता है क्या करना है। देखें रो वी इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या आया हुआ है, यानी कि चेंज इन क्या नाम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास बराबर आ गई हुई है डेल डॉट डी के, ठीक है। यानी कि चेंज का डॉट प्रोडक्ट बच्चों किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का बच्चों ये भी हम फार्मूला होता है जो आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि ये हमने चीज़ पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें, यानी कि जो परमिटिविटी होती है उससे डिवाइड किया जाए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा अगर हम डी का फार्मूला निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। देखें आ गया एप्सिलॉन साथ में ई, ओके हो गया। तो देखो बच्चों, इसमें जो एप्सिलॉन है ना हमारा, ये एक कांस्टेंट थिंग है, ये कांस्टेंट थिंग है, ये शुरू में आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट थिंग शुरू में आ गई, ठीक है। इस तरह से देखो डेल डॉट ई, यानी कि डेल यानी कि चेंज का बच्चों डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, वो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन था बच्चों, देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके बटे में रो वी ओवर एप्सिलॉन। तो ये एक स्टेप है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको करना पड़े तो आप कर लीजिएगा। वैसे अच्छी बात है, आप एक स्टेप ज़्यादा ही करें तो अच्छी बात है। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे आके प्रूव कर देता है।